वो इष्ट देवता के रूप में घर घर में पूजे जाते हैं। उनकी महिमा हर उत्तराखंडी बखूबी जानता है। लेकिन गोलू देवता के लिए, उनके दर्शन के लिए अब आपको उत्तराखंड जाना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि उनके दर्शन आपको दिल्ली में, एनसीआर में आराम से हो जाएंगे। और ये दर्शन अगर आपको करने हैं तो उसके लिए आपको आना होगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में। अभय खंड यहाँ पर है और मैं उसी मंदिर में आज मौजूद हूँ। उन्हें सब न्याय के देवता कहते हैं। कोर्ट कचहरी समाज परिवार जिसे कहीं से न्याय नहीं मिलता, उनके दरबार में हाजिरी लगाने से पल भर में मिल जाता है। उत्तराखंड में उन्हें इष्ट देवता के रूप में घर घर में पूजा जाता है। नाम गोयल देवता, गोलू देवता या गोलजू महाराज के नाम से भी भक्त इन्हें पुकारते हैं। उत्तराखंड में न्याय के देवता के रूप में गोयल देवता को जाना जाता है। गोलू देवता बहुत ही मशहूर हैं, खास तौर पर जो कुर्मांचल और जो कुमाऊं का हमारा जो क्षेत्र है, वहाँ पर वो इष्ट देवता के रूप में घर घर में पूजे जाते हैं। उनकी महिमा हर उत्तराखंडी बखूबी जानता है। लेकिन गोलू देवता के लिए, उनके दर्शन के लिए अब आपको उत्तराखंड जाना ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि उनके दर्शन आपको दिल्ली में, एनसीआर में आराम से हो जाएंगे। और ये दर्शन अगर आपको करने हैं तो इसके लिए आपको आना होगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में। अभय खंड यहाँ पर है और मैं उसी मंदिर में आज मौजूद हूँ। ये मंदिर बिनसर महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसका नाम बिनसर महादेव मंदिर है और यहीं पर गोलू देवता की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। उनको यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। हमारे साथ जो इस पूरे एक तरीके से कहें कि कोशिश के पीछे हैं, जो और लोगों को साथ लेकर के, और गोलू देवता, बिनसर महादेव, ये जो आप नाम सुन रहे हैं अक्सर उत्तराखंड में ही आप इनको देखते, सुनते और पहचानते हैं। लेकिन उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने में हमारे साथ एक सज्जन है, उनका हम स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में भी। सर, क्या नाम है आपका? अमर सिंह बंगारी। अमर सिंह जी, आपसे ये जो पूरा एक कहें कि उत्तराखंड आप यहाँ ले आए हैं, चाहे बिनसर महादेव मंदिर में हम लोग बैठे हों, फिर गोलू देवता की मूर्ति आप स्थापित कर रहे हैं, बिनसर सोसाइटी का यहाँ पर नाम है, तो ये कहाँ से शुरुआत होती है? गोलू देवता यहाँ पर कैसे उनको लाने का आपने विचार किया? देखो जी, ये विचार तो हमारा बहुत पहले से था। जब 2001 में हमने बिनसर सोसाइटी बनाई तो उसी समय हमने यहाँ बिनसर महादेव मंदिर का भी निर्माण किया। उसी समय से हमारे दिमाग में था कि हम अपने इष्ट देवता को भी यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड की जनता काफ़ी रहती है। तो लोग जो दूर दराज जाते हैं, चितई जाते हैं, घोड़ा खाल जाते हैं दर्शन करने, तो हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर क्यों ना यहाँ पर अपने इष्ट की प्राण प्रतिष्ठा की जाए, उनके दर्शन यहाँ पर हो जाएं। जो न्याय वो चितई और घोड़ा खाल में देते, वही न्याय आम हमारी उत्तराखंड की जनता या आम जनता को सबको यहाँ पर मिल जाए। इसलिए वो समय आज आ गया है जब हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा सभी लोगों से, उत्तराखंड वासी चाहे देश के चाहे विदेश के, जैसे चितई में एफिडेविट विदेशों से भी जाते हैं, पत्र भी देश विदेश से जाते हैं, वही न्याय इस मंदिर से भी हो, यहाँ भी वो एफिडेविट, वो पत्राचार यहाँ भी हो। तो मैं तो गोयल देवता से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ निवास करें और लोगों को यहाँ पर न्याय दें, इस मंदिर की भी प्रतिष्ठा बढ़े और हम लोगों को न्याय मिले इसमें। ये मेरी चाहना। एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि उत्तराखंड के लोग तो जानते ही हैं, जो नई पीढ़ी है उनके लिए भी यहाँ पर एक ऐसी जगह उनके लिए भी यहाँ पर आ गई है जहाँ पर वो आकर के अपना इस चीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो नॉन उत्तराखंडी हैं, जो उत्तराखंड के बाहर के निवासी हैं, उन लोगों के लिए भी इन देवता के बारे में जानना, उनकी महिमा के बारे में जानना कुछ नया होगा। बहरहाल बिनसर महादेव, ये भी मंदिर हम देखते हैं। बिनसर महादेव तो उत्तराखंड में हमें रानीखेत में दिखते हैं और जगह दिखते हैं। तो ये मंदिर कब बना, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसके पीछे की क्या कहानी रही? भाई, इसकी कहानी तो मेरे साथ एक घटना घटी, मैं अपनी कहानी बता दूँ तो मुझे तो ऐसा था कि मेरे पास मेरी संतान नहीं हो रही थी, तो किसी सज्जन ने मेरे से कहा था कि आप थैली शरण में बिनसर महादेव के मंदिर में जाइए तो आपको उसका फल मिलेगा। तो मैं और मेरी पत्नी कुछ लोगों को साथ लेकर थैली शरण बिनसर महादेव मंदिर में गए। जब हमने उनके दर्शन किए, ठीक
9-10 महीने के बाद मेरे जुड़वा बच्चे हो गए, एक लड़का एक लड़की। फिर मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना इनका कहीं पर ऐसा स्थान बना दिया जाए बिनसर महादेव का, जहाँ पर सभी लोग हम दर्शन कर सकें। तो फिर मैंने इस सोसाइटी का नाम रखा था बिनसर, और फिर यहाँ पर ये भव्य मंदिर बनाने की कोशिश करी जो आज आप देख रहे हैं। इसका नाम है बिनसर महादेव मंदिर। ये थैली स्टैंड से ही लाए हुए हैं यहाँ पर। ये भी हमारे द्वारा ही यहाँ पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो आज हम बैठे हैं आप लोग। और इनकी महिमा तो अपार है, ये भोलेनाथ है, इनका तो जो गुणगान करेंगे वो कमी है। तो थैली स्टैंड की भी बड़ी प्रतिष्ठा है, वहाँ भी मनोकामना पूरी हो जाती है। अच्छा, गोलू देवता की जो यहाँ पे मूर्ति स्थापित हो रही है, आप उनको यहाँ पे जो स्थान उनका आपने बनाया है, ये क्या कार्यक्रम है, कब ये होना है? आप क्या कहना चाहेंगे जो उत्तराखंड के लोग इस वक्त जो शहरों में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहते हैं, उनको क्या बताएं? देखो, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हम 14 और 15 को कर रहे हैं। 14 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 15 को भव्य इनकी झांकी जाएगी पूरे इंदिरापुरम में। हम इसको ले जाएंगे पूरा अपने बाजे गाजे के साथ। उत्तराखंड के जो नगाड़े वगाड़े हैं, इसके यहाँ शोभा यात्रा निकालेंगे इनकी। तो मैं उत्तराखंड के निवासियों से, क्या पूरे देश के निवासियों से कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आइए, इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होइए और इनकी महिमा को देखिए। इनका गुणगान भी यहाँ पर होगा, मंच भी बनेगा, और इनके न्याय की तो जो लोग देश विदेश से भी चितई जाते हैं, घोड़ा खाल जाते हैं, इनके न्याय तो हर जगह प्रख्यात है, हर जगह सुनना है। तो यहाँ से भी वही न्याय मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, हमें आप सहयोग दीजिए। हम अच्छा से अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसमें सभी का सहयोग चाहिए हमें। सपोर्ट कैसा मिल रहा है आपको? उत्तराखंड की इतनी बड़ी कम्युनिटी रहती है शहरों में, और आपके आसपास भी बहुत लोग रहते हैं, यहाँ रिहाइश बहुत अच्छी है उत्तराखंड के लोगों की। सपोर्ट कैसा? अच्छा सपोर्ट मिला। हमें इंदौर, बम्बई और चंडीगढ़ से भी हमारे पास लोगों का सहयोग मिल रहा है। उत्तराखंड से भी लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं सहयोग के लिए हमको। बार बार हमको सहयोग दे रहे हैं वो लोग हमको। तो हम ये कहेंगे, मैं यही कहूँगा सभी लोगों से, आप आइए, इस भव्य कार्यक्रम को देखिए, यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अच्छा बंगाली जी, गोलू देवता की हम प्रतिमा देखते हैं, घोड़े पर वो सवार हैं, उनके हाथ में तलवार है, जहाँ जहाँ हमने उनकी मूर्ति देखी है। आपके यहाँ जो मूर्ति है उसकी वो क्या उसी की प्रतिरूप है? और अगर है तो वो कहाँ से आपने बनवाई है, क्या उसके पीछे? ऐसा ये हमने जयपुर से मंगाई है, और इनके हाथ में भी तलवार है। तो जयपुर से बहुत ही सुंदर मूर्ति है। हाँ, अब मंदिर में आ चुकी है। अब हम खोलेंगे तभी, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी तभी आपको दर्शन हो पाएंगे उसके। सुना आपने, और ये मैं इसीलिए कह रहा था कि हमने भी सोशल मीडिया पर अखबार के ज़रिए ये जानकारी भी हम तक पहुंची थी, इसीलिए हम भी ढूंढते हुए ये मंदिर यहाँ तक आ गए, हमारे भी दर्शन हुए। लेकिन अभी आपको गोलू देवता के दर्शन करने हैं तो आपको 14 और 15 तारीख को बताया कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं। और न्याय के देवता कहा जाता है, मैं फिर दोहराऊंगा, न्याय के देवता जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी तक में न्याय नहीं मिलता, उनको न्याय देते हैं। अगर आप सच्चे मन से हाजिरी लगाते हैं दरबार में गोलू देवता के, तो आपको न्याय ज़रूर मिलता है। ये महिमा उनकी विख्यात है, और इस महिमा को सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में कैसे और इसका प्रचार हो, इसका प्रसार हो, इसकी कोशिश की है बंगारी जी ने यहाँ पर। और मैं फिर बता दूं हम लोग कहाँ पर हैं। अभयखंड है इंदिरापुरम का, अभयखंड 4, अभयखंड 4 में है, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। और आप यहाँ आकर के गोलू देवता के दर्शन कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड के लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ सकें। नमस्कार।